बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। यूपी में बुलडोजर की रफ्तार तेज हो गई है। प्रशासन के बुलडोजर से माफियाओं में खौफ। कई जिलों में अवैध अतिक्रमण तोड़ा गया है। बुलडोजर बाबा के नाम से मशहूर हुए सीएम योगी आदित्यनाथ और चुनाव के दौरान भी जगह जगह बुलडोजर प्रचार के दौरान देखने को मिला और चुनाव के नतीजों के बाद अब अवैध अतिक्रमण पर बुलडोजर चल रहा है। माफियाओं के निर्माण पर बुलडोजर चल रहा है। बुलडोजर की रफ्तार तेज हो गई है। प्रशासन के बुलडोजर से माफियाओं में खौफ है। सरकारी जमीनों पर जो कब्जा किया गया था उन्हें मुक्त कराया जा रहा है। जगह जगह सरकारी जमीनें आजाद कराई जा रही है। अवैध संपत्ति के जरिए जो निर्माण किया गया था उन पर भी बुलडोजर चलाया जा रहा है। अलग अलग जगह प्रशासन का बुलडोजर चल रहा है और इससे अवैध संपत्ति वाले माफियाओं में खौफ है। गलत तरीके से लोगों को धमकाकर अपराध के जरिए कमाई गई संपत्ति से जो निर्माण किए गए थे उन्हें ढाया जा रहा है। यूपी के अलग अलग जिलों की तस्वीरें सामने आ रही हैं। यूपी का ब्रांड बुलडोजर। यूपी के गाजियाबाद की तस्वीरें हम आपको दिखाते हैं जहां बुलडोजर चला है। अवैध निर्माण गिराया गया। विपक्ष ने लगातार आरोप लगाया था कि जनता को परेशान किया जा रहा है, लेकिन जनता ने बुलडोजर बाबा के नाम से मशहूर हुए योगी आदित्यनाथ के काम पर मुहर लगा दी। माफिया का अवैध निर्माण किया गया था। बड़े इलाके में बैंक्वेट हॉल बनाया गया था। सरकारी जमीन पर कब्जा करके उसे ध्वस्त कर दिया गया है। अब उत्तर प्रदेश के शामली की बात करते हैं जहां प्रशासन ने बुलडोजर चलवाकर अवैध निर्माण को ध्वस्त करा दिया है। जगह जगह की तस्वीरें कमोबेश एक जैसी। दिलचस्प बात यह है कि चुनाव प्रचार के दौरान जगह जगह जनसभाओं में भी बुलडोजर देखने को मिला था और अब प्रशासन का यह बुलडोजर माफियाओं के लिए खौफ का पर्याय बन चुका है। नोएडा के सेक्टर 63 के बहलोलपुर गांव में भी प्रशासन का बुलडोजर चला। यहां मीट की दुकानों पर बुलडोजर चलाया गया है। अवैध तरीके से ये दुकानें बनाई गई थी। स्थानीय लोगों ने शिकायत की थी और उसके बाद मीट की दुकानों पर बुलडोजर चलाया गया। एक चीज साफ है कि ये बुलडोजर माफियाओं के लिए, अवैध अतिक्रमण करने वालों के लिए मुसीबत का सबब बना हुआ है। उत्तर प्रदेश के जौनपुर में प्रतिष्ठित ज्वेलर्स की दुकान पर भी बाबा का बुलडोजर चला। जौनपुर के बक्शा थाना क्षेत्र के खमपुर गांव में भी प्रशासन ने अवैध निर्माण पर बुलडोजर चलाया है। सरकारी जमीन पर अतिक्रमण करने वालों पर प्रशासन का बुलडोजर। शहर शहर, जिला जिला किस तरह की कार्रवाई हो रही है यह हम आपको दिखा रहे हैं। कुछ दिनों पहले ऐसी तस्वीर भी सामने आई थी जहां पर रेप के एक आरोपी के घर के बाहर प्रशासन ने बुलडोजर खड़ा कर दिया था कि सरेंडर कर दे और उसके बाद उस शख्स ने सरेंडर कर दिया था। एक और तस्वीर यूपी के ही बहराइच से जहां अवैध अतिक्रमण पर बुलडोजर चला। कोर्ट के आदेश का पालन कर बुलडोजर से आधा दर्जन से ज्यादा मकानों को गिराया गया जो कि अतिक्रमण करके बनाए गए थे। कोर्ट में चल रहा था मामला और इसके बाद बुलडोजर चलाया गया। कार्रवाई हुई है। यूपी में जगह जगह जमीन कब्जा करने के आरोप लगते रहे हैं। अतिक्रमणकारियों को कोई खौफ नहीं था। यूपी के अमरोहा की तस्वीर आपको दिखाते हैं जहां प्रशासन ने सख्ती दिखाते हुए अवैध निर्माण के खिलाफ बड़ी कार्रवाई की है। यहां पनवाड़ी तालाब पर माफिया के अवैध कब्जे से यहां आजाद कराने के लिए एसडीएम ने कार्रवाई की। बुलडोजर का सहारा भी लिया गया। यूपी के देवरिया में सलेमपुर कोतवाली परिसर में 15,000 लीटर शराब पर पुलिस ने बुलडोजर चला करके नष्ट कर दिया है। हमारे सहयोगी ब्रह्मप्रकाश इस बड़ी खबर पर हमारे साथ जुड़ रहे हैं। ब्रह्मप्रकाश, जगह जगह बुलडोजर चलने की तस्वीरें सामने आ रही हैं, तो जो बुलडोजर बाबा का ये ब्रांड बन चुका है, अब ये ब्रांड कहीं ना कहीं माफियाओं के ऊपर हावी हो रहा है और जो अवैध अतिक्रमणकारी हैं उन पर तेजी से बुलडोजर चल रहा है।
बिल्कुल, देखिए चंदन, आज ही कैबिनेट की पहली बैठक हुई है और आज ही सरकार तेवर में आ गई है। हमारे साथ समाजवादी पार्टी के वरिष्ठ नेता और विधायक हैं शाहिद मंजूर साहब। शाहिद जी, जिस तरह से आज पहले दिन ही जगह जगह हम देख रहे हैं अधिकतर जिलों में बुलडोजर चल रहा है, कहीं अवैध शराब पर, कहीं अवैध निर्माण पर, बुलडोजर बाबा का एक्शन, आप लोगों का क्या कहना है? पिछली 5 साल किसकी सरकार थी? वो तो भारतीय जनता पार्टी की सरकार थी और योगी जी की सरकार थी। तो 5 साल में बुलडोजर ये क्यों नहीं चले? तो और 5 साल में ये अवैध काम क्यों नहीं रुके? और किसके संरक्षण में ये काम चले? कौन अधिकारी जिम्मेदार हैं? किस किस विभाग के लोग जिम्मेदार हैं? क्या सबके खिलाफ एक्शन होगा? अब जो ब्रह्म प्रकाश उनसे सवाल करें कि अब जो कार्रवाई हो रही है उसका तो समर्थन करेंगे, चाहे किसी भी दल और किसी देर सही काम हो रहा है ना, खिलाफ कोई एक्शन होगा? लेकिन सवाल ये है कि अब जो कार्रवाई हो रही है उसका क्या आप लोग समर्थन करेंगे? जो सही काम हो रहा है, अवैध निर्माण तोड़ा, सवाल ये है कि अगर अवैध निर्माण एक साथ तोड़े जाएंगे और किसी पार्टी को टारगेट नहीं किया जाएगा और किसी नेताओं को, किसी जाति और बिरादरी को टारगेट नहीं किया जाएगा और गलत काम करेंगे तो उसका स्वागत है। और अगर जानबूझ के उन लोगों को नुकसान पहुंचाया जाएगा जो भारतीय जनता पार्टी के समर्थक हैं। और इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता दें, प्रधानमंत्री मोदी ने बुलाई है कैबिनेट की बैठक। इस वक्त की बड़ी खबर, आज शाम 4:30 बजे कैबिनेट की अहम बैठक होनी है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कैबिनेट की बैठक बुलाई है। इस वक्त की बड़ी खबर आ रही है, आज शाम 4:30 बजे होगी कैबिनेट की बैठक। लगभग सवा घंटे के बाद, 1 घंटे 20 मिनट के बाद यह बैठक बुलाई गई है। कई अहम फैसले लिए जा सकते हैं। प्रधानमंत्री मोदी ने कैबिनेट की बैठक बुलाई है। 4:30 बजे कैबिनेट की मीटिंग होगी आज शाम 4:30 बजे। पीएम मोदी की कैबिनेट की बैठक होनी है अब से थोड़ी देर बाद, शाम 4:30 बजे। जी न्यूज पर हम आपको लगातार अपडेट देते रहेंगे। पीएम ने कैबिनेट की बैठक बुलाई है आज शाम 4:30 बजे। कैबिनेट की अहम बैठक होनी है, कई अहम फैसले लिए जा सकते हैं इस बैठक में। प्रधानमंत्री लगातार काम में जुटे हुए हैं। कल यूपी में शपथ ग्रहण में पहुंचे, आज अब दिल्ली में कैबिनेट की बैठक बुलाई गई है। हमारे सहयोगी ब्रह्मा हमारे साथ इस खबर पर जुड़े हुए हैं। ब्रह्मा, पीएम ने कैबिनेट की बैठक बुलाई है, क्या एजेंडा हो सकता है, कोई जानकारी? बिल्कुल, देखिए अभी एजेंडे की तो ज़्यादा कोई जानकारी नहीं है, लेकिन ये बैठक बेहद महत्वपूर्ण मानी जा रही है क्योंकि कैबिनेट की बैठक है और कैबिनेट में अभी पार्लियामेंट भी चल रही है, लोकसभा राज्यसभा दोनों जो सदन हैं वो भी चल रहे हैं, लिहाजा कुछ महत्वपूर्ण फैसले हो सकते हैं। दोनों ही अभी पार्लियामेंट में महत्वपूर्ण बिल भी हैं, लेकिन इसके पहले कैबिनेट जो बैठक कर रही है उसमें क्या क्या एजेंडा है, हालांकि ये सामने नहीं आया है। लेकिन आप देखिए कि जिस तरह से प्रधानमंत्री लगातार काम करते हैं, चाहे वो बाहर जाएँ, रैलियाँ करें या दौरा करें, इसके बाद लेकिन वो अपने दफ्तर का काम देर रात तक करते हैं, बैठकें करते हैं, देर रात जरूरी बैठकें करते हैं, यानी 16 से 18 घंटे का जो शेड्यूल आप कह सकते हैं, लगातार व्यस्त रहते हैं। कल देखिए देर शाम तक यहाँ पर प्रधानमंत्री रहे, शपथ ग्रहण में शामिल रहे और आज कैबिनेट की बैठक बुलाई गई है महत्वपूर्ण। हालांकि एजेंडे में क्या क्या है वो अभी सामने नहीं आया है। चंदन, तो कैबिनेट की बैठक बुलाई है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने। आज 4:30 बजे कैबिनेट के सहयोगियों के साथ बैठेंगे और कई अहम फैसलों पर विचार हो सकता है। इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता दें, 4:30 बजे कैबिनेट की अहम बैठक होनी है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 4:30 बजे कैबिनेट की बैठक बुलाई है और कई अहम मुद्दों पर चर्चा हो सकती है, इस पर विचार विमर्श हो सकता है पार्लियामेंट की। ब्रह्मा, अगर बात की जाए, इस वक्त कई अहम मुद्दे हैं। चीन के विदेश मंत्री का भी भारत दौरा हुआ है, इसके अलावा संसद में भी अभी सदन चल रहा है, तो पहले से कोई इस बारे में जानकारी नहीं दी गई? कैबिनेट की बैठक इस तरह से अचानक होती है, कोई इसके बारे में ब्रीफिंग नहीं होती? देखिए, जो कैबिनेट के सदस्य होते हैं उनको संदेश दिया जाता है, उनको एजेंडा भी दिया जाता है कि क्या क्या कैबिनेट में होने वाला है, लेकिन कई सारे मुद्दे ऐसे होते हैं कि जो जब कैबिनेट की बैठक होती है उसमें डिस्कस किए जाते हैं, उसमें अंतर्राष्ट्रीय मुद्दे होते हैं जो फौरी तौर पर डिस्कस किए जाते हैं। लेकिन जो कैबिनेट का वैसा एजेंडा होता है वो अधिकतर मंत्री, जो कैबिनेट के साथी होते हैं, प्रधानमंत्री के तमाम साथी, उनको दिया जाता है एजेंडा और उस पर बैठक में चर्चा होती है, उसके बाद फैसला लिया जाता है। आज जो 4:30
बजे बैठक होगी, उसमें क्या क्या एजेंडा है, किन किन पर फैसला होता है, वो बैठक के बाद सामने आएगा। लेकिन चूंकि एजेंडा गोपनीय होता है, कोई भी मंत्री डिस्क्लोज नहीं करता है बाहर, बेहद गोपनीय होता है कैबिनेट को जो एजेंडा प्रकाश। अगर बात की जाए, आज शनिवार का दिन है और अमूमन इस तरह की बैठक, कैबिनेट की बैठक शनिवार को कम ही देखने को मिलती है, तो क्या कोई चौंकाने वाला फैसला भी हो सकता है? बिल्कुल, देखिए अगर इस तरह से बैठक बुलाई गई है शनिवार के दिन, क्योंकि अमूमन या तो बुधवार को बैठक होती है या मंगलवार को बैठक होती है, सप्ताह में एक बार कैबिनेट की बैठक होती है जो रूटीन की बैठक होती है, लेकिन आज शनिवार को बैठक बुलाई गई है, तो इसमें जाहिर तौर पर कुछ महत्वपूर्ण मसले हो सकते हैं। ऐसे मसले हो सकते हैं कि कुछ ऐसे मसौदे हों जिनको कैबिनेट को पास करना जरूरी हो, क्योंकि पार्लियामेंट चल रही है, उनको पार्लियामेंट में पेश करना जरूरी हो, तो ऐसे मसले भी हो सकते हैं। बिल्कुल ब्रह्मा, इस खबर पर, बड़ी खबर पर नजर बनाए रखिए, आपसे आगे भी अपडेट लेते रहेंगे। शाम 4:30 बजे पीएम ने कैबिनेट की बैठक बुलाई है। जी न्यूज पर हम आपको हर अपडेट देते रहेंगे। यहां रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए। Presenting B News app available on Google Play and App Store. Download it now.